के अंग्रेजा की छूट के बावजूद भी कई कंडीशन नहीं। स्कूलों में घना वर्षा पचे लोग ओले ओले बढ़िया अंबेडकर पढ़े तो बड़ौदा नरेश की जान पहचान की वजह सहयोग की वजह पढ़े। अटे बलदेव राम मिर्दा और है पढ़िया तो बलदेव राम मिर्दा एक जागीरदार घराना आऊं था। सिद्धलाज का ठाकर हूं था मिर्दा। मारे गांव का मिर्दा भी पढ़िया बिन टाइम बे भी ठाकरा गांव लाड़ता एक राजा की तरह रहा जन बे पढ़गा। अन्यथा जाटू स्कूल में बढ़नो मारे हम बात हुई मारे गांव रा बद्री राम जी मिर्दा पढ़िया करता जोधपुर स्कूल में। और वे मन बताई कि आपने लोग नीचा माने क्यों माना गांव में तो ठा पड़ती कौन नीचा है कौन मां मैं कि अपन नीचा कौन माने क्यों मैं पढ़तो जोधपुर में जगो स्कूल में एक नाटक करनो स्कूल वाला नाटक तय कर लियो। नाटक में एकलव्य बनानो एक जना ने भील बालक जन क्यों यार भील बालक अगर कोई भाणिया का टाबर ने बनाया था बामणा ने बनाया था या रावलाला ने बनाया था तो घर का ओलो वो ले रहा है कि हमारा बच्चा ने नीच टाबर क्यों बनायो था नीची जाति को क्यों बनायो। और आ लड़ाई हुई जी स्कूल प्रशासन की समस्या ही स्कूल वाला अड़की गाड़ी कि नीच जात को टाबर स्कूल में कोई हुए तो भी न भील बालक आप बनाया था तो क्या पूरी स्कूल में फिरता फिरता बद्री राम जी मिर्दा क्या मन पकड़ लेगा और क्यों नीच जात को टाबर लात को क्यों अपन नीच जात माने क्यों मन बस एकलव्य बनायो भी नाटक के महीने। और भी घटना में थावणी वाला डांगावास का जाटा और मेड़ता की स्कूल में पढ़ावनी चाहे स्कूल वाला कौन लिया माने और क्यों कि मांगे दूजा टाबर स्कूल छोड़ दे बाबू क्यों रे क्यों छोड़ दे मारो नारो बेटो रही घरों पानी लाए क्यों नहीं ये तो अटपटो टाबर वो जाट को टाबर हो मोटो ईड़ो पूरो और शायद नेकर एकर पेरीड़ो होग नहीं हो भी जमाना में क्यों मैं पढ़िया भी के 60-70 साल बाद मैं पढ़िया जन माँ के नेकर आपता कोनिया मैंने पहली दूसरा नेकर अनिवार्य भी कोनी हो और पद मोटूड़ा की नेकरा का बागा ही उड़ा रहता लारे कार्य ही रहती है जो दिखता पोस्ट ऑफिस खुला रहता दो ना बाड़ो तो बताओ बिन जमाना में एड़ो अटपटो टाबर स्कूल में जावे बट बाणिया मामना का टाबरा पीछे तो टाबर तो भिड़के भी न दे अगर बाबू क्यों ना पानी करूं लिया आई नारो बैठ जी थाका टाबरा अड़े कोनी थाना दिक्कत काई है स्कूल वाला क्यों नहीं सर दूसरा टाबर स्कूल छोड़ दे थाका ने पेड़ो पगाला देना। पहले तो बाबा ने समझायो क्यों हल खड़ा हो मोटियार हुई को था काम करी बाबू जिद पकड़ लियो क्यों नहीं पढ़ाऊं जना क्यों अट कौन पढ़े तो क्या किशनगढ़ के क्यों स्कूल के महीने आ तो लॉर्ड मैकाले को छूट करिया 100 साल लगभग 80-90 साल बाद की बात है। शिक्षा का सार्वजनिकरण करिया पचे भी स्कूलों में बढ़नो हो रो को नहीं हो कई कानून बन गया अपन था समानता का छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ कहीं बार भी आसान है समानता करनी कहीं छुआछूत मेटनी आसान है कहीं कोई ने लाई पर और मानसा मात बैठा हो रही है घर में कौन खुशी है आज दिन अट गाँव रो हरिजन कोई का घर का पंगो जमा चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके तो भेदभाव छुआछूत कद मिटी। समानता का संविधान आया ना 70 साल हुईगा मैं तो कौन देखियो पूरा गांव में कोई के घर में हरिजन घर का दरवाजा मैंने एंटर हुई गो कितो हिनान कर लो कितो नायो धोयो वो कितो साफ सुथरो वो बिंग एंट्री करने में हिम्मत ही कौन पड़े तो आई स्कूल में हिम्मत कौन पड़ती स्कूल में छूटी क्या पढ़ा सके किसी जाति को तो लॉर्ड मैकाले शील ठोकर गियो परो वो कानून बनाएगो कि कोई पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो खुली पण बड़ी जगह कानून तो बनी उड़ा ना। मैं देखियो मारे गांव री स्कूल में हरिजन बारे बैठो हूं तो पढ़ाई कमरा महीने कौन बढ़तो कदी बारे बैठ रहे तो ओझे न रोई। चलो स्कूल में तो कानून को जोर ज्यादा लागो जो थेट कमरा में बढ़ गया अब पण
घर के महीने एड़ो कहीं अड़ा हुआ जो घर के महीने पग ही नहीं मिल सके। कोई घर के महीने देखो ला हमारे मारवाड़ में तो मन लागे कोई किसाई घर में कोई हरिजन बेलदार, बेलदार एक जाति है वह भी डरे, और बागरिया ओबीसी की जाति है जबकि कोई का घर में बढ़ने में डरे कि महीने पग दे तो की कर वो बाहर ही बैठो बैठो तावड़े ही बैठो बोला धूप में ही बैठो रही पर अंदर बढ़ने की घर के महीने घुसने की हिम्मत कौन पड़े। तो भाई स्थिति आपा की स्कूल में आप जा कौन सकता। लॉर्ड मैकाले की छूट दिया कि 100 साल पचता स्कूल में बढ़नो दौर हुई गो पर कई मिनक पढ़ लिया, ज्योतिबा फूले पढ़ लिया, सर छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर, ये तो सब 80 साल बाद में पढ़िया लॉर्ड मैकाले के। तो भी बात छूट मैकाले की जरा हरू हुई जो फूले पहली पढ़िया थोड़ा, ज्योतिबा फूले पहला पढ़े लिखे आदमी है। तो भारत जड़ा देश में अगर मैकाले नहीं हुए, हाँ मैकाले का मैं तो क्यों अंग्रेज भी वरदान है भारत में। भारत का पिछड़ा तबका के लिए अंग्रेजों को आगमन वरदान साबित हुई। माना कि अंग्रेज साम्राज्यवादी है, मन कई लोग क्यों साम्राज्यवादी लोगों को पक्ष ले हो। भाई रामबख्श जी बहुत बड़ा विद्वान है, साहित्यकार और भाषा विभाग का अध्यक्ष उड़ा इंडिया का, जेएनयू का प्रोफेसर रामबख्श जी जाट जानता होला। रामबख्श जी क्यों क्या बात मन पसंद कोनी कि साम्राज्यवादियों को पक्ष ले रिया होते। मैं क्यों साम्राज्यवादी किस राजा को नहीं हो, दुनिया को एक भी राजा एड़ो बताए तो जो को सेना को नहीं रखी, और सेना राखी तो सेना कहीं करती। सेना को काम है राज्य को विस्तार करना, दो खेत ही बता बिले तो भेड़ना, सेना ने वही बताउड़ो हो। तो साम्राज्यवादी तो एक एक शासक हो। अब कोई कने आधुनिक तकनीक आएगी वो ज्यादा विस्तार कर लियो, कोई कन नहीं आई जगह पे गुलाम हुईगा। और भारत की तो हालत आप जानो ही हो कि करे कहीं जाति के आधार मत 90% लोगों ने राज्यों को कोई लेणु देणु ही कोनी। राजा कोई हो अटे तो कहावत है, कोई वो नरप हो हमें क्या हानि, माना का ही नुकसान है। राजा भले अंग्रेज हो और चाहे मुगल हो, और चाहे ऋषि मुनिया ने या राजपूता ने या क्षत्रिया ने, कोई नहीं राजा बनाए तो माँ के तो आगे टाट पाड़नी है। लल्डी माता लानी कोई कौन छोड़े। अट मारवाड़ी में कहावत है, लल्डी भेड़ है ना बी के माता जगी ऊन है बीने तो कोई कतरी ले जी जो कोई कतरी। अब वो कतर नालो कोई वो बोले तो माँ की लानी तो कोई छोड़ने नालो को नहीं। तो मारवाड़ी के मैंने तो अट पूरा भारत में आप कहावत चाल गई कि को नरप हो हमें का हानि, माने का नुकसान, कोई राजा कोई वो भाई माँ के तो भाई कबे ऊँता पाड़ना है कि फर्क पड़ियो। अटा का जगह पिछड़ा तबका मुगल आया कहीं फायदो करियो, मुगल छूट देवी की। अरे हल्की कौमा ने मुगल बराबर लेवन की बात करी नहीं, मुगल भी वह मोटूड़ा की तोबा दिया। सल्तनत काल आयो घना ही आया, एक अंग्रेज एड़ा है जका साम्राज्यवादी हकड़ा हुए, साम्राज्य विस्तार करियो अटू लूट लेगा। अरे काई थोड़ो बहुत लेगा उला कितो लेगा, और लेगा तो लेगा नहीं तो माने तो कोई नहीं हाथ आने दे। तो मां के तो टाट बेल नहीं पाड़ता लोग, माने कौन छोड़ तो। बे आपका फायदा वास्ते करियो, जितना भी उद्योग धंधा है रेला है आपका फायदा वास्ते करी, पढ़ावना हरू करिया आपका फायदा वास्ते भाई अंग्रेजी की शिक्षा दो, सबने संस्कृत और फारसी में बंद करो और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ, पर आपनो भी बेड़ो फायदो हुई गो। हकड़ो ही काम बे तो आपका फायदा वास्ते करियो, पर कि आपनो ही हो। मुगल आपका फायदा वास्ते कौन करिया, सल्तनत काल वाला भी हूँ पहली जगह राजा गुप्त काल वाला बे कहीं करता, बे कि लोक कल्याणकारी काम करिया विकास करियो देश को। अरे अंग्रेज इतो विकास करियो है
आपको फायदो दपो ले मन कर तकलीफ है, माँ को भी खूब फायदो करगा। और अंग्रेज अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती और अंग्रेज अटू जानता रहता तो अट्टा का जगह बहुत बड़ी आबादी है देश की, इनकी हालत खस्ता रही थी, कदी ऊंची कोने आऊं थी। इंडियन पिनल कोड ही लागू करूं तो 1857 क्रांति सफल हो जाती तो। और शिक्षा को सार्वजनिकरण तो नाव नाव उड़ो बितागने मेर तक कहीं जेल लागे, कौन पढ़ियो जड़ता ही, कोई पढ़ी को नहीं। तो अटा का जो बहुत बड़ो वर्ग हो इनकी हालत खराब हो जाती अगर अंग्रेज जल्दी जानता रहता। अच्छा अंग्रेज लंबा रिया और लंबा टाइम ताई राज करियो, जना आपने समानता की रे बात आई और भेदभाव की, सती प्रथा जेड़ा कानून बनाया बन सके इन धार्मिक देश में। सती तो देवी वे फायदो करे, वरदान देवे, देवता वे पूजा मिने भी निबंध कर दी अंग्रेज। अंग्रेजों नाराजगी तो हम बताऊं वही गणी कि विधवा हुए की छूट क्यों देवे, सती प्रथा ने बंद क्यों करे, अंग्रेज इन देश की संस्कृति को नाश कर रही है। पर नहीं, अंग्रेज आपने आत्ममान बनाने को मार्ग प्रशस्त कर दियो। जगह थार मां जगह वीडियो देखा पढ़िया लिखा हो यहाँ अंग्रेजा बिना कारी कौन लागती। अगर 57 में अंग्रेज आता रहता देश छोड़ पड़ा तो आपने हालत खराब हो जाती। अलबत् 90 साल और रिया आपा मुई के आदमी पड़गा और सर संविधान सभा में हस्तक्षेप आपनो होगो, समानता को कानून बन गो, मूल अधिकार बन गो आदमियों को। और अधिकार अंग्रेज अगर 57 में जावे तो बन जाता है संविधान। एक सोचो थोड़ी देर वास्ते, अंग्रेज वरदान साबित हुआ पिछड़ा तबका वास्ते, स्त्रियों वास्ते, जका भी शोषिता दमिता पीड़िता बाके वास्ते अंग्रेज फरिश्ता कम को नहीं है तो फरिश्ता की तरह अपना देश में आया। मैं कल शिक्षा माते पुरोहित वर्ग को जो एकाधिकार हो बिना समाप्त कर परो और अस्पृश्य पिछड़ा आदिवासियों तक को किस्मत का दरवाजा खोल दिया। अंग्रेज खोलिया, अंग्रेजा को आदमी हो मैं काले अपनी किस्मत का दरवाजा अंग्रेज खोलिया और अंग्रेज तू भेगा जानता रहता। अंग्रेज आंता ही नहीं जाना तो कहनो ही कहीं हालत खराब ही गणी रहती। आई भी गया और भेगा जानता रहता तो भी आपा की किस्मत का दरवाजा अंग्रेजा बिना कोई खोलने वालों को नहीं हो। अंग्रेजा बिना न तो कोई सर छोटू राम होता, न कोई अंबेडकर होता, न ज्योतिबा फूले होता, न कोई बलदेव राम होता। कुण आमणो होच करतो। अब कई बोंदू है बानर की कचरो दांग दो। अब आईटी सेल है लोगों ने, मीडिया है, सोशल मीडिया में आईटी सेल का नाम बहुत बड़ो कबाड़ो कर रखियो है। तो जगह बोंदू जगह मैं गोबर भक्त किया करूं था जानो ही हो, जगह गोबर और गोमूत्र न खावे पिए ठीक करे। पंचगव्य पंचामृत गोबर गोमूत्र को बढ़िया करे। बिन मंदिरा में पान करावे जाओ जना आदमी ने क्या पंचामृत ले लो। इतनी गंदगी इमारत कुआड़े के आंखो भेजो है जो शाप हो जावे। जो सवाल खड़ो नहीं कर सके मैं गोबर कौन खाऊं, मैं मूत कौन पीऊं, वो आदमी हम फिरी ऐसे का मूत ही पी ले गोबर ही खा ले बे क्या हो जो करिया जाए। क्योंकि बाकी आत्मा ने तो मारना की एड़ी गंदी गंदी चीजें खुआड़ दी मन। तो वे लोग कहीं लिखे एक कॉपी पेस्ट चले कई वर्षों सोशल मीडिया में तो मैं देखूं और मैं कई वर्षों लाडला कासा वर्षों मेघालय को पक्ष ले रही हूं। तो क्यों मैं ओसो सन्यासी हूं। ओसो क्यों कि अगर अंग्रेज 1857 में जानता रहता तो भारत का बहुत बड़ा तबका का तो बहुत बड़ो अन्याय हो जातो। इनको बहुत बड़ो वर्ग हो जका की हालत खस्ता रही होती। आज जकी आप थोड़ी घनी ऊंचा उठियोड़ा देखा बा अंग्रेजा की मेहरबानी है। और मेघालय को क्यों, मेघालय भारत की आजादी का जनक था।
उसने कहा सबसे पहले मेघालय के बारे में कि मेघालय भारत की आजादी का जनक था, पितामह था। उसने आजादी को पैदा किया, जन्म दिया इस देश में, क्योंकि पढ़ने की छूट दी और उससे आजादी मिली। तो एक गोबर भक्त का ही पोस्ट डाला है, वह देखूं। हाँ, लॉर्ड मेघालय, मैं लॉर्ड मेघालय ने बहुत अच्छा बताया, पर अटे लॉर्ड मेघालय के खिलाफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियन पिनल कोड भारतीय लोगों ने जातीय दंड व्यवस्था भी समाप्त करनो और शिक्षा को सार्वजनिकरण करनो लॉर्ड मेघालय बहुत ज्यादा नाराज है। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, भारत का जगह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हा बे लॉर्ड मेघालय खार खाया बैठा। पूरी नाराजगी बाकी, और पूरी नाराजगी है बे अबार जो कॉपी पेस्ट मेघालय के खिलाफ जो वातावरण बना रहा है, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट चलिया कर सोशल मीडिया वो मैं पढ़ रहा हूं था। मेघालय एक है कि फरवरी 35 में 1835 में लॉर्ड मेघालय ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव रखियो। हाव झूठ बोले बेटा, इतो झूठ घड़ियो है वो प्रस्ताव में होना हूं आपने बड़ो यूं अचंभो हुई। झूठ की कर घड़ी है वे कहे कि मेघालय लिखियो है अभी मैं भारत के कोने कोने में घुमा हूं, कि भारत का खूणा खूणा में पूरा भारत में घूम लियो मैं। 33 में मेघालय आयो और 35 में पूरा भारत में घूम लियो। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया, कॉपी पेस्ट में कहीं षड्यंत्र गिरियो है, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, कि पूरा भारत में मैंने कोई भिखारी कौन दिखियो। अरे चीन तो अबारता ही क्यों, भारत सपेरों का देश है, भिखारियों का देश है। भिखारी तो अबार ही नहीं होला, बिन टाइम खोनी हो। मेघालय योजना कितनी गपटे की है। चोर हो, ऐसा आदमी भी नहीं मिला जो चोर हो। आज चोरों भरियोड़ा हटे तो इस देश में मेघालय की आंखें फूटी उठी गई, इन भिखारी कौन दिखा इन देश में, चोर भी कौन दिखा, पण गप बनाई। इस देश में मैंने इतने धन दौलत देखी है, कहीं में धन दौलत ना भी देश में। अब धन दौलत तो कोई से एक आदमी का नहीं होला, खाउन का लाला पड़ता हटे तो। इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श चरित्र को तो कहना ही कहीं है इन देश में। शास्त्र ने देखिए बोला था महाभारत में, बड़े दरबार में क्या द्रौपदी का गाभा उतार दो, और तो चरित्र हटे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़ा बड़ा लोग, धर्मराज, युधिष्ठिर बेटा है बेटे नीचो मातो गरिया। और भारतवंश की सभा चल रही है, दरबार चल रही है, और भी दरबार में आदेश हुए भीष्म पितामह की मौजूदगी, द्रोणाचार्य गुरुदेव जी ने कहे और क्यों इनका गाभा उतारो। आया ऊंचा चारित्रिक आदर्श, बढ़िया शास्त्र तो देखे चरित्र पढ़ियो। इंद्र देवता काई कर रही है अहिल्या के साथ, चरित्र तो शास्त्र कोरे चरित्र। ए सूर देवता सुरापान करता, दारू पीता, चरित्र को तो कहना ही कहीं है। इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श देखो, बेवकूफा ने बेवकूफ बनाने को तरीको एडी कॉपी पेस्ट गड़ियोड़ी है देखो लो। तथा इतने गुणवान मनुष्य देखे, हाँ गुणवान ही खूब है मनुष्य, कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे। लो साहब, लॉर्ड मेघालय 1835 में ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव रखियो कि मैं नहीं समझूंगी देश ने आपा कभी जीत सका। अरे वो जीत ही नहीं सके हो तो इंडियन पिनल कोड के लिए बनायो। देश माता तो राज हो 1835 में भी जीते को नहीं। तेरा 1757 की क्रांति के मार्च हुई, 1857 की क्रांति क्यों हुई? कमाल के लोग हो भाई। और लिखो है कि हम जीत नहीं पाएंगे इन लोगों से,
बहुत ऊंचे चरित्र के लोग हैं, बहुत गुणवान लोग हैं। जब तक इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे तब हम इस भारत पर कब्जा कर। अरे कब्जा उसका था उस समय इतना, और इसको कॉपी पेस्ट को फेंक रहे हैं। ऊपर तली मारी पोस्ट माती है, कॉपी पेस्ट दड़ा दड़ खचरूस पड़ियो अंगने। अब मैंने पूछो 1835 में अगर प्रस्ताव रखियो है तो अंग्रेज कद भारत कब्जा में करियो। इस देश को जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते। और जो क्या है रीढ़ की हड्डी, इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसकी आध्यात्मिक और आध्यात्मिक विरासत कभी किसी की टूटती नहीं। आध्यात्म था, जो आध्यात्मिक लोग थे वो थे, उनको कोई नहीं। सिकंदर यहां आया, एक सन्यासी को बंधक बनाना चाहता था, नहीं बना पाया, क्योंकि सन्यासी मर्जी का मालिक है। तुम बंधक बनाओगे तो भी वो बंधक नहीं होगा। तो आध्यात्म को कोई तोड़ सकता है? संस्कृति के नाम पर जो गंदगी थी वो तो टूटनी ही चाहिए थी। हम तो इस संस्कृति की निंदा करते हैं, विरासत जिसको कह रहे हैं। हम नहीं चाहते गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, हमें अंग्रेजी ठीक है। हम अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें जितना पश्चिम में जो भी अच्छा है वो इसमें शामिल किया जाए, कि हम पश्चिम के बराबर होना चाहते हैं। हम यूं दोयम दर्जे के लोग नहीं रहना चाहते। आज इस दुनिया में हम दूसरे तीसरे दर्जे के लोग हैं, कारण कि यहाँ अभी भी आदिकाल की बातें हो रही है। गुरुकुल पद्धति लाएंगे, मनुस्मृति को लागू करेंगे संविधान की जगह, वो विधि विधान लागू करेंगे। ये इंडियन पिनल कोड खराब है, आईपीसी को तोड़ेंगे। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं, बोक्यो इमारत में प्रस्ताव रखूं संसद में कि इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति, भारत की जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था है, गायत्री मंत्र पढ़ो, संस्कृत बोलो, गिनती का लोग ही पढ़ो, अट कान में डोरो कसोल भरो, बाकी वाला कोई हुणो ही मती भी पढ़ाई ने। आ शिक्षा व्यवस्था पुरातन, जब तक हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को ही बदल डालें, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगेंगे कि जो भी विदेशी है और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, भारतीय की सोच चेंज करा के कि अंग्रेज छोका है, अब बात फिट करा। और इनके वास्ते वो क्यों प्रस्ताव रखियो 1835 में, क्यों भारत में जड़ता है को कब्जू हिड़ू को नहीं हो। और ई बेवकूफी ने फैला रिया है, और ई कॉपी पेस्ट ने देखे तो कोई आगे हिरकावे, जबकि असल में मैं कल कहीं लिखी देश के बारे में, ए पता कौन लिखी कि भारत और की बात करिए। मैं पांचों हिंदी में पढ़ रहा हूं। मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूं, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श तथा इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते, जो है इसकी आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं संसद में कि हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था और इसकी संस्कृति को बदल डालें, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगेंगे कि जो भी विदेशी है और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वे अपनी आत्मगौरव और उनकी संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूरी तरह से दमित देश। ये प्रस्ताव 35 में रखा, ये लोग कह रहे हैं। जबकि अब अंग्रेजी जो है वो अच्छा है, बहुत सिखाया जा रहा है अभी भी। अब आ रही कब है आयुर्वेद, भारत की चिकित्सा पद्धतियां बहुत तगड़ी ही, वह दवाइयां ले, वह नाड़ी भेद ने दिखाओ। आज ही हमारे फोन आयो है, नाड़ी भेद ने दिखाओ, मैं ताने बताऊं
थांगा कान सही हो जी एकदम। मैं कि यार चिकित्सा विज्ञान पूरो पूरो मन मना कर दी। भारत का डॉक्टर आ कह रहा है कि अमेरिका तक काना को इलाज कोने, वो नाड़ी भेद है कौन जो को मारा कानड़ा होल कर दे। अब आयुर्वेद इतनी बातें कर अपन लोगों को भरोसो इंजेक्शन पर है। सुबह गणो ही इंजेक्शन माते भीड़ लाग रही, मेडिकल कॉलेज में भीड़ लाग रही है, एलोपैथी माते। आयुर्वेद में सन्नाटो पर सीढ़ो पड़ियो है, माटा ही पकड़ पकड़ लाओ भला। अंग्रेजी दवाई असर कर रही है जितना भी जो की चीज ठीक ही था ही का वो दूजो हुई दूजो रही हो पूरी। हाँ तो मैं बताऊं असल में मैकाले काई लिखियो भारत का लोगों के बारे में। भारत में मैकाले भ्रमण करियो। मैकाले भारत का हिंदू लो जगह आपने पढ़िया गहनता अध्ययन करियो। भारत में कानून की स्थितियां काई, दंड विधान काई आपने हगड़ा ने देखा क्यों वो विधि आयोग को अध्यक्ष हो। और भारत में अगर भारत के वास्ते कोई दंड संहिता बनानी है तो भारत का लोगों को अध्ययन करना बहुत जरूरी हो। वो लिखो कि भारत में जितना ही बुद्धिजीवी है, जगह बुद्धिजीवी माने भारत में बहुत ऊंचा प्रखर विद्वान, वहां हगड़ा को ज्ञान मिलाए और अंग्रेजी का पुस्तकालय का एक छोटा सा खूणा में पड़ी। भारत का जगह बुद्धिजीवी है, प्रखर विद्वान वाले बोले मां हगड़ा को अगर ज्ञान बेड़ो करे तो कितो हुए वो बतावे अंदाज अनुमान। भारत के बारे में राय देवी बने कि कोराई डपोल बोंदू ही बोंदू बैठा है, ए काना में जिनेवा कसोलियुड़ी आंटा ठोक्यूड़ा, अरे छोटा लंबा लंबा करूड़ा, ए छापा लगाउड़ा, अकल नाम की चीज ही नहीं। बेग बेग लोटा मांझे रेतड़ा हूं बैठे बैठा। और लोगों ओजे ओजे नाटे कि कोई नेड़ो आएगा तो अपवित्र हो जाऊं। तो एड़ा पवित्र एड़ा बेवकूफ जगह मिन खाऊं ओजे नाटे एड़ा बोंदू देखे हूं मैं भारत में, जगह ने बुद्धिजीवी कहे। भारत के सारे बुद्धिजीवियों का ज्ञान मिलाकर अंग्रेजी के पुस्तकालय के एक छोटे से कोने में रखी 15-20 पुस्तकों से भी कम है। क्यों अंग्रेजी का पुस्तकालय जगह है अपना बड़ा बड़ा, आका खूणा के महीने 15-20 कोई किताबों पड़ी हुए। मां जतो ज्ञान भी भारत का हगड़ा बुद्धिजीवियों में नहीं है। हालत है भारत की। तो भारत के बारे में राय रखी वो एक है भारत का ऊंचा चारित्रिक आदर्श एर बेर फेंका मोयल है। और मान अगर नष्ट नहीं करा तो भारत में तो आप कब्जो आप जीत ही नहीं सका भारत ने। अरे भारत तो जीती को प्लासी का युद्ध हुई, बक्सर का युद्ध और हालत खराब होगी और फिर भारत जीत नो किस होगो। एक भाई रामलाल राव आज कोई कमेंट करियो भी मत भी थोड़ी बात वो क्यों बीमारी को इलाज करियो अंग्रेज मान ली कि अंग्रेज आपने शिक्षा देगा, इंडियन पिनल कोड दे दियो, शिक्षा को सार्वजनिकरण कर दियो, छूट दे दी, अपन जेड़ा लोग ही पढ़ लिया। पण अगर कोई डॉक्टर कोई बीमार रो इलाज करे भी हगड़ो घर धो दे वो इलाज का ही काम को। अरे स्वास्थ्य पहला सुख निरोगी काया धन का ही काम आयो। अगर आपने जीवता करिया है आपने एजुकेशन दी है तो घर धुप्यो जो धूप को भले ही धुपो, घर तो नहीं तो ही धोवे हट लोग। अंग्रेज अगर नहीं आता तो 1947 तक भारत में इतनी रेल लाइन बीत जाती, इतना कारखाना बन जाता, इतनी हड़का बन जाती, जीपा और मोटर गाड़ियां भी आ जाती भारत में, कोयलाओं चलने वाली चाहे बापू चलने वाली आ जाती। अंग्रेजा भिन्न ही घर दुबगो आंगो। भाई नवरत्न जी सारण रांगला मैं के थोड़ा कमेंट देख लूं। डूंगर राम जी नायक, SR कल्याण, ओसो जिज्ञासु सिद्ध जी, भाई बीरबल जी गिल्ला कह रहा है धन्यवाद सर अवगत करवाने के लिए। इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको भी धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को भी सुना ध्यान से। प्रकाश जी सांगवा अच्छी जानकारी मिल रही है सर, बहुत बढ़िया बात है। प्रकाश जी को अच्छा लगा, अच्छी बात है।
भाई मूला राम जी कड़वासरा, सुरेश जी कसवा, नानू राम जी गोदारा। हाँ प्रणाम नानू राम जी, आपको भी सभी को प्रणाम नमस्कार राम राम। राजीव जी गिल्ला, हाँ राजीव जी गिल्ला राम राम सा। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ नमस्कार। मनोहर जी तंवर, मेहराम जी। टीचर मुकेश कुमार जी, बहुत ही तर्क संगत उद्गार है, अच्छा लगा। टीचर है इनको अच्छा लगा। टीचर का भाईबंदी भी हमारी। भाई सही राम जी बिश्नोई, जय श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान। सही राम जी, जय श्री मेकाले। मेकाले की भी जय बोल रहे हैं, इसका मतलब मेकाले की जीत हुई तो हमें पढ़ाई मिली। अच्छी बात है सही राम जी। राजीव जी चौधरी, भाई कैलाश जी सोलंकी, श्री राम जी, रामसुख जी, जे आर बडिया नगर, ग्रेट सर। राजीव जी गिल्ला, बांध तो आज तक नया नहीं बना पाए। सुरेंद्र जी लीलड़, ये कह रहे बांध तो अंग्रेज में बनाई चाहिए, ये गण कराऊं कि कौन बनया। अटर सरदार सरोवर बांध बने, सरदार पटेल की मूर्ति माते या तो दीवाना होगा। पन्ना राम जी चौधरी, मनोज जी गोदारा। हाँ मनोज जी को अच्छा लगा, राम राम सा। नाथू राम जी गुर्जर, अमरा राम जी बोस, भाई ओम प्रकाश जी दत्तरवाड़। आज सभी को राम राम प्रणाम नमस्कार। आसू राम जी आजाट बाम्बू सुरपुरा, प्रताप जी बेनीवाल, भाई गोपाल जी बारूपाल, चौधरी प्रदीप जी नूनिया, रामदयाल जी वर्मा। कोई ऐसा सब्जेक्ट आए जिस पे अपन चर्चा होगी, देखते हैं। राजीव जी गिला, सही बात है जी, छुआछूत निषेध अधिनियम को बने काफी वर्ष हो गए, उसके बावजूद वर्तमान में हमारे समाज में ऐसी घटनाएं सामने आती है जो समाज को शर्मसार करती है। हाँ तो इसी प्रकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के बाद भी लंबे समय तक स्कूलों में नहीं पहुंच पाए। अजीत सिंह जी चौहान, राम प्रकाश जी बिश्नोई, क्या कह रहे हैं, 50 वर्ष पहले सरकारी स्कूल में हमारे साथ SC ST के लड़के हमारे साथ में पढ़े और नौकरी लगे। हाँ पढ़े, क्यों सरकारी स्कूल नहीं, नागौर की जो किसान छात्रावास है उनमें SC ST के बच्चों को सबको रखा गया। ये मैं कब कह रहा हूँ, 50 साल पहले की बात नहीं, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, उससे पहले। दीपा राम जी बरवड़, चैना सिंह जी, पुखराज जी पवार, राजीव जी गीला। लुटेरे तो अब अंग्रेजों से भी बड़े हैं साहब, जो अच्छे ओहदों पर बैठे मुल्क के दोनों हाथों से लूट रहे हैं। प्रेम सुख जी, राजीव जी आपकी बात से सहमत है, कानून तो आज भी अंग्रेजों वाले ही लागू है। वीरू गोलिया, सुभाष जी जलवाणिया, भाई मनीष जी सोलंकी, सचिन जी मुन्नाराम जी, चोयल जाट, लालचंद जी गरवा, मंगेश सिंह जी मंगेश जी। हाँ तबीयत ठीक है, एकदम ओके, कानों के अलावा सब रेडी है। राजीव जी, गोरों की अपेक्षा आज के काले अंग्रेज ज्यादा खतरनाक साबित हुए भारत के लिए। ये तो भगत सिंह ने कहा था कि गोरे अंग्रेजों के बजाय काले अंग्रेज खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि वे हमारे जैसे ही है। गोरे अंग्रेजों को तो हम पहचानते हैं, वो अलग से गोरे हैं, इनका हमें पता ही नहीं रहेगा, हमें अपने जैसे लगेंगे और गड़बड़ निकलेंगे। रामलाल जी राव आ गए, रामसुख जी डीडिया। गुरु जी हंसी नहीं रुक रही है गोबर भक्तों की हकीकत सुनकर, हंसी आ रही है रामलाल जी राव को, है ना। वही महावीर जी जाट, सर जी प्रणाम। सरवण जी काला, राउत राम जी, प्रेम सिंह जी सियाग, LC ढील, जयपाल जी मेघवाल। मेघालय खुले तौर पर धार्मिक तटस्थता की नीति का दावा करते हैं, लेकिन उसकी आंतरिक नीति का खुलासा वर्ष 36 में अपने पिता के लिखे एक पत्र से होता है, जिसमें मेघालय ने लिखा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल में उस घराने में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। विश्वास तो भरोसा तो था, पर भी देखो जितना हुआ। तटस्थता नहीं थी, अंधविश्वास और पाखंड के वो सीधे खिलाफ थे।
शिवलाल जी होलू, वीर बहादुर लखे लेखला, गूगल में भी भिखारी चर्चा गोबर भक्त सु खूब परोस रहे हैं, झूठ ही झूठ हद कर दी। एलसी डील, द कंट्री इज द कंट्री ऑफ बेगर। हाँ, इस देश को भिखारियों का देश कहा गया है, और ये कह रहे हैं एक भी भिखारी नहीं मिला, गोबर भक्त कह रहे हैं। रामलाल जी राव, हाँ चरण स्पर्श, मैं आपके चरण स्पर्श करूं, आप मेरे करो, ये चरण तो चरण है। जगदीश जी कच्चावा, गुरु जी आज तो लपटा काटो हो, हाँ आज की बोलियो। लालचंद जी गरवा, काटना पड़ रहा है साहब। वीरेंद्र जी सेंवर, काला पाऊं जी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का मनुवादियों ने जी भरकर पुरजोर विरोध किया, लेकिन वो महामानव झुका नहीं और शूद्रों को अक्षर ज्ञान करवाता गया और ईस्ट इंडिया कंपनी में रोजगार देता गया। फलस्वरूप मनुवादियों के चुंगल व सक्षम आर्थिक रूप से सक्षम हुए और मनुवादियों के चुगल से बच निकले। आजकल वही मनुवादी शूद्रों हेतु आरक्षित मेला उठाने की नौकरियों हेतु लाइन में लगा खड़े रहते हैं। अब दोष मैकाले को देते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी इनको औकात दिखाते हुए भीख तक मांगने को मजबूर कर दिया। शूद्रों, जिनको आजकल अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, को आईएएस आईपीएस और कैबिनेट मंत्री से लेकर राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। मनुवादियों के दिल में तो मैकाले का नाम आते ही दिल और दिमाग पर सांप लौटने लगता है। वस्तुतः शूद्र मैकाले के आभारी है। भाई पवन जी काला जाट जो है, उन्होंने बहुत ही गजब का लिखा है, धन्यवाद। हरकरण जी लेगा तोशिना, प्रेमाराम जी मेघवाल, सर जी आपके विचारों को सुनकर मैं भी परफेक्ट मानता हूँ, मैं ही परफेक्ट मानता हूँ, ये कह रहे हैं प्रेमाराम जी मेघवाल। श्रवण जी काला, गुरु जी सच्चाई उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर साहब ने कहा था कि साच कहूँ तो मारण आवे, झूठ जगपति आए, देखा जग को राणा सब झूठा, सच्चाई का साथ कोई नहीं देता। हनुमान जी कोडेचा बाई तू, राम प्रसाद जी गोदारा, बनवारी लाल जी पंवार, अर्जी राम जी सारण, कैलाश जी सियाग, ये कह रहे हैं गजब गुरु, अच्छा लगा इनको। हरजी राम जी मूंड रानी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। केआर सियाग, जगराम जी गर्ग, राजू राम जी, रामलाल जी राव, मेरे कहने का मतलब यह था कि बीमारी का इलाज के लिए उन्होंने मेहनता ना लिया। हाँ लिया, थोड़ा बहुत ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं, हमें आत्मवान होने का मार्ग प्रशस्त करके गए। जो भी लिया बहुत कम है, इतने से में कौन इतना करता है। हम हमारे प्राण देते थे फिर भी हमें कोई पढ़ने का अधिकार नहीं देता, परंतु उसने दिया। राज गोदारा जी, राम प्रसाद जी गोदारा, पिछले सालों में आपके लाइव के कारण काफी लोगों ने मैकाले के प्रति उदारता आई है। हाँ बढ़िया बात है गोदारा जी, सही बात है आपकी। अब मेरे लाइव तो क्या, आज प्रेमाराम जी ने पोस्ट किए, उनके प्रसारण बहुत अच्छा है, उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, तो उस पोस्ट से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। प्रेमाराम जी जैसे लोग जिनके फॉलोअर ज्यादा है, उनको उनके द्वारा आज जो मैकाले की पोस्ट की गई उससे बहुत सारा मिला। हरजी राम जी मूड, रणसी सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। के आर सी आग, लगे रहो गुरुदेव, बहुत सहज अंदाज में आप बहुत ही सार्थक जानकारी देते हैं। नानू राम जी गोदारा, गुरु जी आ बाता ने सुन कालजे में आग उपड़े थे कोई बखेड़ो करवायो, मेरे से राह नहीं जाता। नानू राम जी गोदारा ने रीस आउंड होगी थे कोई बखेड़ो कराओ, गिर कराओ कोई मारे देव ने। प्रेमाराम जी करवासा, दीपावली माता राम राम। कुंभाराम जी मेघवंशी, हाँ ठीक हूँ मैं, एकदम ओके हूँ कुंभाराम जी। जेठा राम जी, हरजी राम जी सारण, अच्छी बातें और कड़वी सच्चाई लगी इनको। रमेश जी गोदारा, भाई जगराम जी गर्ग, सर जी ब्राह्मण नाराज होते हैं, मैंने ब्राह्मणों को नाराज, मैंने ब्राह्मण मेरे खूब दोस्त हैं, ब्राह्मण बहुत सारे ब्राह्मण नास्तिक हैं, ब्राह्मण क्रांतिकारी है, ब्राह्मण वही है जो क्रांतिकारी है, अन्यथा वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मणों को तो मैंने देखा है, ब्राह्मणों में बहुत ताकत होती है इस मामले में। ये गोबर भक्त ब्राह्मणों के मैं नहीं कह रहा, जो ब्राह्मण है जो विवेकशील जीव है उनकी बात कर रहा हूँ।
दीपाराम जी जूनावा, सूर्य ग्रहण सूत्र के बारे में बताओ थोड़ा। कुंभाराम जी मैं देखो मैं हगड़ो ही काम मैं थोड़े को घना ही लोग और कर रहा था। रामदयाल जी वर्मा, गुरुजी आपको जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में सुना तब मुझे एहसास हुआ कि आपके विचारों में वास्तव में हकीकत है। उस दिन आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। रामदयाल जी वर्मा, ये अभी सीकर गया था मैं, वहाँ पे सुना है। नानू राम जी गोदारा, गुरुजी ये अब लगे हैं जाटों का अनुसरण करना, पुनर्विवाह कर रहे हैं जो हमारे समाज में कभी से लागू था। इनका आने तो अपने अनपढ़ पूर्वजों में बहुत कम था, ज्ञान तो अपने हाँ ज्ञान तो कम ही था, बेवकूफियां ज्यादा थी। घासीराम जी नमस्कार, बहुत ही अच्छी जानकारी घासीराम जी को लगी। नानू राम जी गोदारा, आप स्वस्थ रहो, मेरे स्वास्थ्य की चिंता करें। ठीक है, आप लोग जब ये अपेक्षा कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं तो जरूर स्वास्थ्य रहेगा। पन्ना राम जी चौधरी, लुटियंस जोन्स का क्या इतिहास है साहब? अजी मैं कौन? प्रेमा राम जी, प्रेम सिंह जी सियाग बताए थे था ना। पुखराज जी जांगू जाट शायद सही है। महावीर जी बोस, गोबर बहुत बड़े निकम्मे, सुधरने का नाम नहीं लेते। गणपत कोडेजा, बहुत ही जानकारी, बहुत बहुत आभार। वीरेंद्र जी चौधरी, सर वर्तमान की पीढ़ी को सही दिमाग दिशा देने का सराहनीय प्रयास। परीक्षा पद्धति में केवल अंग्रेजों की आलोचना पर फोकस किया गया, जबकि जरूरत है सार्थक शिक्षा के साथ मूल्यों मेघालय का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय और अस्मरणीय है। बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र जी चौधरी को। भाई बाबूलाल जी जानी, ये तो जानी है तो अच्छी बात है। नानू राम जी गोदारा, गुरु जी खुला बोलो, कोई चिंता की बात नहीं। यदि कोई हरकत करने की सोचेगा तो एक इशारा कर देना, बर्फ में आग लगा देंगे। नानू राम जी आज बहुत तेजी में है, काफी, ये तो पहली बार देख रहा हूँ इनके कमेंट, आज तो बहुत जोश में है और सहयोग कर रहे हैं मेरा, बहुत अच्छा। आसूराम जी जाट बाम्बू सुरपुरा, गोरों से काले अंग्रेज खतरनाक है साहब। BL राधा, ब्राह्मण ने दलित पर जो अत्याचार किया वो कभी भूला नहीं जा सकता। अंग्रेज अगर ना आते तो देश का हाल कुछ और होता। डूंगर राम जी नायक, भंवरलाल जी कटारिया नागौर, हरिराम जी ओला, अच्छी जानकारी लगी। अब शायद अब इतने ही कमेंट सामने, कमेंट तो ज़्यादा थे आज मुझे पता है, पर वो सामने नहीं आए। जितने आए उन पर अपन ने बात की। बहुत अच्छा। आखिरी बार फिर निवेदन कर देता हूं कि आप इसके प्रसारण को बढ़ाने के लिए इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही मेरा जो YouTube चैनल है शिवनारायण नानिया नाम का, उसको भी सब्सक्राइब करें। उसमें हजारों वीडियो है मेरे, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।